नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई हो रही है? याद हो रहा होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कई मैसेज आए मेरे पास, मुझे पढ़ के अच्छा लगा, ठीक। और कई सारे लोग मेरे वीडियो को देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई और भी पढ़े तो आप अपनी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, आज जो हमारी चर्चा होगी वह होगी किस पर? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है, ये थोड़ा सा बचा हुआ था पतन, और आज यह समाप्त हो जाएगा, ठीक। और उसमें 2-3 लोगों ने हमको कहा है कि भाई हम प्रश्न उत्तर भी करवाएं आप लोगों के सामने, टेस्ट लें आप लोगों का। तो देखिए, अभी तो मैं MCQ नहीं करवाऊंगी, ठीक। कोई झूठ झबाड़ी बोलना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अभी ना तो आपका परीक्षा हो रहा है, जैसा आप सभी को पता है कि अभी फॉर्म को निरस्त कर दिया गया है, TGT PGT को। अभी वो फिर से भरा जाएगा, अभी समय है। तो अभी मेरी मेहनत और वो सब बेकार चली जाएगी। जब मैं पढ़ा लूँगी, ठीक, परीक्षा आप लोगों का नज़दीक हो जाएगा तो एक एक करके मैं करवाऊँगी, वो भी करवाऊँगी। बाकी देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो लोग जो करते हैं, भाई वो बड़े यूट्यूबर हैं, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, है ना, और वो पेड क्लास चलाते हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि यह तो फ्री है ना, तो वो लोग कर सकते हैं, उनके पास है। अब जैसे मैं, पहले हमारा यह था कि हम इसे ऑनलाइन चलाएंगे। ऑनलाइन के लिए मुझे एक बंदा चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो हमेशा मेरे सामने हो और वो चलाता रहे। मुझे तो आता नहीं, तो शुरू में था, लेकिन मेरी व्यवस्था नहीं बन पाई ऑनलाइन की, क्योंकि ऑनलाइन चलाने के लिए हर वक्त इंटरनेट रहना चाहिए। तो इंटरनेट वाली बात भी थोड़ी सी यहाँ पर समस्या में है। इस वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाती हूँ। मेरे लिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लिखवाने उखवाने तो उसी साथ हम एक ही साथ अब लिखवाते और पढ़ाते चलते, बल्कि बोल देते तो आप लोग लिख लेते, ज़्यादा अच्छा होता। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि रोज़ वीडियो डालूँ, वो भी नहीं आजकल हो पा रहा है। कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि मैं उसमें इतना व्यस्त हो जाती हूँ कि वीडियो बन ही नहीं पाता है, डालने की तो दूर की बात है, ठीक। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक वीडियो जाए। अभी देखिए, मेरे आज के बाद में हो सकता है कि 3 दिन तक और वीडियो ना जाए आप लोगों के पास, ठीक। क्यों? क्योंकि मैं रहूँगी नहीं घर पर, तो इसलिए नहीं बन पाएगा। और आप लोग निश्चिंत रहिए, देखिए कोर्स तो मैं पूरा कराऊंगी, ठीक। अब मैं वादे कितना करूं, क्योंकि कुछ समस्याएं आ जा रही हैं। करवाऊंगी ज़रूर मैं, ठीक। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए, मेरा साथ दीजिए, तो ज़रूर मैं करवाऊंगी। अच्छा लगता है जब आप लोग देखते हैं, ठीक। चलिए, तो हम आगे चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर। देखिए, पतन और अंत में अंतर होता है, ठीक। पतन का मतलब होता है कि कोई अच्छी चीज़ है, उसकी विशेषता है, उसका गुण है, उसमें कमी आ जाना, ह्रास हो जाना, ठीक। उसकी विशेषताओं में ह्रास हो जाना, उसके गुणों में। अंत क्या होता? अंत का मतलब पूरा विनाश हो जाना, सर्वनाश हो गया, खत्म, कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, सिंधु घाटी में जो भी चीज़ें थी वह आज भी विद्यमान है, ठीक। हमने आपको बताया कि जैसे हमने समाज की बात की है ना, कि वहाँ पर भी पुरोहित, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी लोग थे। कुछ उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर भी है। मृदभांड तब भी थे, आज भी मृदभांड है। ऐसा नहीं कि मृदभांड नहीं, गर्मी के दिन आता है तो लोग सुराही का ही पानी पीते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। फ्रिज के बजाय सुराही के पानी। भाई सुराही क्या है? सुराही तो बाद में बनी, क्या हुआ, पहले तो भांड ही था, मृदभांड। और
यहाँ पर जो भी चीज़ें, जैसे आज भी देखिए अंधविश्वास है, जादू टोना ताबीज़ आज भी पहने जाती है, और वृक्ष पूजा तब भी थी, आज भी है, सूर्य पूजा उस समय भी थी, सूर्य पूजा आज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सब बता चुके हूँ, चलिए हम पतन की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि मैं लिखी हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, ये पतन, पतन की चर्चा हो रही है हमारी आज। ठीक, तो आप लोग निराश ना होइएगा कि मैं आप लोगों के लिए टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं लूँगी। हो सकता है कि तब तक मेरी अच्छी भाई जो हमने चाहा है वैसा हो जाए तो हम ऑनलाइन आ जाएं। हमारा तो विचार ये था कि हम ये जो आजकल डिजिटल बोर्ड है वह लेते, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है हमारा, तो अगर वो हो जाएगा तो फिर हो सकता है। ठीक, गुणों या विशेषताओं में, विशेषताओं यहाँ में लिखी, विशेषताओं में कमी आ जाना ही पतन कहलाता है। यहाँ पर एक लाइन में ही हम लिख दिए हैं, है ना। गुणों या विशेषताओं में कमी आ जाना ही पतन कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1900 ईसा पूर्व तक अपने विकसित स्वरूप में रहने के बाद अचानक ही हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं में कमी आ गई। यह हड़प्पा सभ्यता, यह सिंधु घाटी सभ्यता 1900 ईसा पूर्व तक अपने विकसित अवस्था में थी। ठीक, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की एक बात मैं बताऊं तो जो एक सही एक मानक बनाया गया है ना इसके काल निर्धारण का, 2500 से लेकर 1750 तक। ठीक, उसके बाद पतन वाली बात देख लिए। लेकिन 1964 में एक धर्मपाल अग्रवाल थे, उन्होंने जब कार्बन डेटिंग 14 से यानी C14C14 से जब उन्होंने, वह एक वैज्ञानिक पद्धति है, उन्होंने उसकी उम्र ज्ञात की तो क्या निकाला था, 2350 से 1750। तो मुझे ऐसे लगता है, हालांकि उस समय ना मैं बहुत एक संदेह भी होगी, कई किताबों में 2500 एक मानक तो था ही, लेकिन अगर मैंने आपको धर्मपाल अग्रवाल नाम से अगर हमने आपको 2500 लिखवाया है तो सॉरी, वहाँ पर आप 2350 कर लीजिएगा। ठीक, 2350 से 1750 इतना आप कर लीजिएगा, बाकी तो जो भी होगा वो सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर 1900 तक विकसित स्वरूप में था। ठीक, रहने के बाद यह हड़प्पा सभ्यता में कुछ विशेषताओं में कमी आ गई। अब जैसे कौन कौन सी विशेषताएं रही होंगी, इसकी जो एक विशेषता थी बहुत बड़ी, जिसके लिए यह बहुत प्रसिद्ध है भाई, नगर योजना। ठीक, यह नगर योजना में कमी आई। शहरीकरण, स्वच्छता, लेखन कला, माप तौल की एक रूपता, व्यापक स्तर पर ईंटों की संरचना तथा ईंटों की मानकीकरण तथा कांसे के उपकरण आदि संबंधी विशिष्टता समाप्त होने लगी और 1750 ईस्वी तक आते आते इस सभ्यता का पतन हो गया। जो भी इस सभ्यता का विशेषता थी, जो विशिष्टीकरण था इसका, जिस लिए यह जानी गई, उसके लिए उन सब में कमी आया, ह्रास आया, एक दिन नहीं आया, धीरे धीरे आया। आपको हमने बताया कि यह एक सूक्ष्म संतुलन पर, एक नाजुक स्थिति पर टिकी हुई थी, और उसके गुणों में जब ह्रास हुआ धीरे धीरे तो वह क्या हुआ, पतन के कगार पे हो गया। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, पुरातत्ववेत्ताओं तथा इतिहासकारों के बीच एक विवाद का विषय रहा है। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, पुरातत्ववेत्ता, पूरा का मतलब पुराना, वेत्ता मतलब जानकार। ठीक, पूरा तत्व के जानकार और इतिहासकार। ठीक, इन लोगों के बीच एक विवाद का विषय रहा कि इस सभ्यता
इस संदर्भ में विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए कि इस चीज से यह सभ्यता का पतन हुआ, इस चीज से सभ्यता का पतन हुआ। किसी ने कहा भूकंप आ गया, किसी ने कहा बाढ़ आ गया, किसी ने कुछ, सब ने अपनी अपनी मत दिए कि इन तरीकों से हुआ। और किसी ने तो ये कहा कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। ठीक, क्यों? क्योंकि वहाँ पर खुदाई के दौरान, जब खुदाई इस तरीके से हुई ऐसे, ठीक, एक खुदाई तो इस तरीके से होती है, ठीक, जब ऐसे खुदाई हुई तो वहाँ पर 7 लेयर पाए गए। अब 7 लेयर जैसे बाढ़, पानी आता है, मिट्टियाँ बाहर आई, जम गई, फिर आई, फिर जमी, इस तरीके से लेकर वह एक 7 लेयर, 7 स्तर है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं। अब ये प्रमुख मत कौन है? बाढ़ से आने का किसने कारण बताया? ठीक, भूकंप से आने का किसने कारण बताया? अब बाढ़ आने से जो पतन हुआ इस सभ्यता का, उनके नाम क्या हैं? यहाँ देखिए कुछ लोगों में नाम लिख रही हूँ। ठीक, जो बाढ़ आने से पतन जिन्होंने बताया, उनका पहला नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो बाढ़ से पतन हुआ। ठीक, और जॉन मार्शल ही कहते हैं कि मोहनजोदड़ो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। ठीक, अब आर एस राव ने भी लोथल के लिए यही कारण बताया कि लोथल भी बाढ़ आने से इसका पतन हुआ। लोथल का बाढ़ आने से पतन हुआ। यह किसने अपना मत दिया? आर एस राव ने। मैके ने भी अपना मत दिया कि चाहुंदड़ो भी बाढ़ के कारण ही पतन हुआ। ठीक, चाहुंदड़ो का बाढ़ के कारण पतन हुआ। और जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल लिखते हैं कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा एवं 7 बार बसा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि वह जब खुदाई हुआ तो 7 लेयर पाए गए। ठीक, 7 स्तर पाए गए। अब जिस विद्वान ने नदी मार्ग में परिवर्तन से कहा कि सभ्यता का विनाश हो गया, यानी पतन हो गया, विनाश, भाई कुछ लोग विनाश कहें, कुछ लोग कहें पतन, पर पतन सही शब्द है और पतन ही जानिएगा। जो नदियाँ चल रही हैं, नदियाँ अचानक मुड़ जाती, अपने रास्ता बदल देती हैं, वहाँ पर पानी का ठीक से बहाव नहीं होता, बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, वहाँ की चीज़ों में ह्रास होता है, गिरावट आती है, कमी आती है। ठीक, तो नदी मार्ग में परिवर्तन से क्या क्या हुआ? जैसे एम एस वत्स हैं, एम एस वत्स मतलब माधव स्वरूप वत्स। ठीक, इन्होंने कहा कि हड़प्पा नदी मार्ग के परिवर्तन से हड़प्पा का पतन हुआ। और वह नदी कौन सी थी? वह नदी थी रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी से एक है जॉर्ज डेल्स भी कहते हैं कि कालीबंगा भी नदी मार्ग के परिवर्तन से पतन हुई। अब ये कालीबंगा कौन सी नदी थी? ये थी घग्घर नदी। इस घग्घर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। ठीक, अब कुछ विद्वान मानते हैं कि विवर्तनिक उत्पाद या भूतात्विक उत्पाद या भूतात्विक परिवर्तन से इस सभ्यता का पतन हुआ। और जो ये मानते हैं, इसमें 2 हैं, R.L. राइक्स तथा M.R. साहनी। ठीक, इन सब चीज़ों को आपको याद करना है।
आपकी नदियाँ पूछ देगा कभी, ये पतन के कारण। वैसे इतने सारे ना ज़्यादा बताने, अगर आपको हम बताएं ना तो इतना ही यही पूछेगा, क्योंकि अब तक जो हमने कुछ प्रश्नों को देखा ये चीज़ें पूछी गई है। ठीक, अब जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से कहा, किसने कहा? आरएल स्टाइल तथा अमलानंद घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से इस सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। पारिस्थितिकी असंतुलन से, इस पारिस्थितिकी असंतुलन से सभ्यता का पतन हुआ। यह किसने बताया? यह फेयर सर्विस ने बताया। ठीक, महामारी फैलने से भी इस सभ्यता का पतन हुआ। यह किसने बताया? KUR कनेडी ने बताया। KUR कनेडी। प्रशासनिक शिथिलता से जॉन मार्शल ने बताया कि सभ्यता का पतन प्रशासनिक, जब उसके प्रशासन में गिरावट आया, चीज़ें क्या हो गई? मनमानी हो गई, अपने अपने तरीके से हुई होंगी। ठीक, तो इन्होंने, जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता हो गई, इस वजह से यह सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ। विदेश व्यापार में गतिरोध आने से, अब ये जो विदेश व्यापार की बात कर रहे हैं इनका नाम है WF अल्फ्राइड। अब इस WF अल्फ्राइड ने कहा कि विदेश व्यापार में गतिरोध आ गया, यानी रुकावट आ गया, कमी आ गया, इनके जो आय का साधन था, इनके पास धन ना रहा हो, जो भी कुछ तमाम बातें, तो इसलिए इस सभ्यता का पतन हुआ। ये बातें जरूर आप, इधर वाली बातें भूचाल करे चाहे ना करे, ये बातें आपकी याद होनी चाहिए। ठीक, अब आगे क्या दोहरा दें इसको? चलिए दोहरा देते हैं। गुणों या विशेषताओं में कमी आ जाना ही पतन कहलाता है। ठीक है ना? अब देखिए, हमारी चर्चा आर्यों के आक्रमण पर होगी। अभी तक मैं आपको बताई हूँ कि अलग अलग विद्वानों ने इस सभ्यता के पतन को लेकर अपने अपने मत दिए हैं। किसी ने कहा कि यह कैसे हुआ? जलवायु से हुआ। किसी ने कहा बीमारी हो गई, महामारी हो गई, उससे हो गया। किसी ने कुछ, किसी ने बाढ़ से कहा, किसी ने नदी परिवर्तन से कहा। इन तरीकों से सभ्यता का पतन हुआ है। ठीक, अब कुछ और विद्वान थे, उन्होंने ये कहा कि इस सभ्यता का जो पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ। आर्यों ने आक्रमण किया, इन्हें मार दिया और अपना कब्जा यहाँ पर जमा लिया। इस तरीके से इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से अगर देखा जाए तो एक कारण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि आक्रमण होता तो जिस तरीके से वो लोग आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या यहाँ के लोग भी कुछ लोगों को मारते ना? अब यहाँ के लोग मरे, भाई आक्रमण करने में क्या होता है, मारते हैं और कुछ मरते भी हैं। तो जो आर्य लोगों का एक भी शव नहीं पाया गया, कोई कंकाल नहीं पाया गया। ठीक, तो अलग अलग विद्वान हैं। कुछ लोगों ने बहुत जोर दे के कहा कि नहीं, आर्य ही हैं। तो अलग अलग तर्क हैं। ये देखिए, इतिहास है, इतिहास साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया। इस समय का जो लेखन कला है, वह लेखन की बात नहीं पता चली है। जिस दिन उस लिपि का ज्ञान हो जाए, वह पढ़ लिया गया। अभी तक तो यह अपठनीय है। जिस दिन पढ़ लिया गया, इतिहास में कुछ और अलग सी जानकारी हो जाएगी। ठीक, वो आप लोग भी पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ाऊँगी। आप लोग भी तो टीचर हो जाएंगे ना, अध्यापक और अध्यापिका बनेंगे आप लोग। 70-80 हज़ार रुपये महीने आप लोगों की कमाई होगी। ठीक,
तो एक मेरे पास कोई आया था, हालांकि यहीं का है वो बच्चा, देखता है वीडियो, कहता आप बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाती, इतना क्यों बनाती हैं? आप ये बताइए, अगर मैं एक दो में बना के डाल दूँ, समझा दूँ, मान लीजिए कि आप पास हो गए, भाई जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आप लोग भी जाके तो पढ़ाएंगे ही ना। तो अगर आपके पास जानकारी अधिक नहीं होगी तो क्या बताएंगे? जिस तरीके से सवाल उन्होंने मुझे किया, जब वह टीचर हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे, तो उनसे भी सवाल किया जाएगा ना। तो मैं तो एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि नहीं सही है। मैं खुद इन परीक्षाओं से गुजर चुकी हूँ। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। आर्यों का आक्रमण। अब आर्यों के आक्रमण में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में आर्यों का आक्रमण को एक प्रमुख कारण बताया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में आर्यों का आक्रमण एक प्रमुख कारण बताया जाता है। और वो कौन कौन लोग बताते हैं, जरा देखते हैं। आर्यों के आक्रमण का मत, आर्यों के आक्रमण का मत गार्डन चाइल्ड तथा राम प्रसाद ने दिया था, तथा इसका समर्थन मार्टिन व्हीलर, स्टुअर्ट पिंगट तथा मैके ने किया था। आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हो गया, यह किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने कहा। और एक राम प्रसाद है, इन्होंने बताया कि आर्यों ने आक्रमण किया और सभ्यता का पतन हुआ। अब इनके समर्थन में भी कुछ लोग बोले कि नहीं, सही बात है, जो आप लोग बोल रहे हो वो सही बात है, इसी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। अब वो कौन से थे? इनका जो समर्थन करने वाले थे ये हैं मार्टिन व्हीलर, स्टुअर्ट पिंगट तथा मैके। इस तीन व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आर्यों के आक्रमण से ही इस सभ्यता का पतन हुआ। ये जो पिंगट हैं, पिंगट ने ही तो कहा था ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी है, कहा था कि नहीं कहा था? आर्यों के आगमन के सबसे बड़े समर्थक व्हीलर हैं। आर्यों के जो आगमन हुआ और आक्रमण हुआ, आर्यों ने आक्रमण किया, उसके सबसे बड़े समर्थक कौन है? व्हीलर। ठीक, व्हीलर हैं। और ये कहते हैं कि आप जो बता रहे हो वह सही बता रहे हो। यहाँ पर आगमन नहीं, आक्रमण रहेगा भाई। आगमन हमने लिख दिया, आक्रमण। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पर, जिसने अगर स्क्रीनशॉट पहले ही खींच लिया है तो वह बना लेगा। ठीक, अब आर्यों के आक्रमण के सबसे बड़े समर्थक व्हीलर थे। ठीक, व्हीलर ने बताया, व्हीलर ने, अब समर्थक व्हीलर है सबसे बड़े, तो इन्होंने अपना कुछ तो साक्ष्य दिया होगा कि कैसे आर्यों ने किया। तो इन्होंने क्या साक्ष्य दिया? इन्होंने कहा, इन व्हीलर ने बताया कि सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के अचानक, बताया कि सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के अचानक आक्रमण से सैंधव सभ्यता का अंत हुआ। इन्होंने अंत की ही बात कर दी, अंत हुआ। या अपने मत के समर्थन में इन्होंने ऋग्वेद में उल्लेखित देवता इंद्र, जिसे पुरंदर या पुरभिद कहा जाता है। अब इस व्हीलर ने अपने मत को पुष्टि प्रदान करने के लिए इन्होंने अपना भाई साक्ष्य रखा। इन्होंने रखा कि जो वेदों में जो उल्लिखित है, इंद्र
या पुरभिद। पुरभिद का मतलब हुआ, ये देखिए ये है पुरंदर, ठीक, तथा पुरभिद अर्थात दुर्गों का नाश करने वाला, ठीक। देवता इंद्र जिसे पुरंदर तथा पुरभिद कहा जाता है, इन्होंने कहा कि इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब दूसरा इन्होंने और क्या तीखा, कहा कि व्हीलर ने हरियूपिया शब्द हड़प्पा से मिलता जुलता बताया था। व्हीलर ने मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकालों का भी साक्ष्य बताया। अब व्हीलर ने क्या क्या साक्ष्य दिया है देखिए। पहला इन्होंने क्या बताया, इंद्र का साक्ष्य दिया, ठीक। दूसरा साक्ष्य क्या बताया कि हरियूपिया शब्द है जो हड़प्पा से मिलता जुलता है। और व्हीलर ने बताया मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकाल का भी साक्ष्य मिला, यानी आक्रमण हुआ और वो लोग यहाँ पर निवास कर लिए, ठीक। अगर आक्रमण हुआ तो जिस तरीके से 42 नर कंकाल है, तो उधर भाई इधर 42 मरे और भी मरे होंगे, तो एक आध दो तो मरने चाहिए ना, तो ऐसा नहीं हुआ ना, ठीक, ऐसा नहीं पाया गया। अब उपरोक्त व्हीलर के तर्कों को अन्य विद्वानों ने नकार दिया या खारिज कर दिया, क्योंकि सैंधव सभ्यता के किसी भी स्थल से सामूहिक जनसंहार का साक्ष्य नहीं मिलता है। अब ये सारे बातें इन्होंने इंद्र की बात कही, हरियूपिया की बात कही, ठीक, और 42 नरकंकालों की बात कही जो मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए इस प्रश्न को आप लाइन खींचिएगा, ठीक, क्यों कि आपको पूछ भी सकता है कि मोहनजोदड़ो से कितने नरकंकाल मिले थे, 42 मिले थे, ठीक। तो ये 42 नरकंकाल की बात कही सब कुछ, तो यहाँ के और जो विद्वान थे उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया, नकार दिया कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से सामूहिक जनसंहार का साक्ष्य नहीं पाया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं, यह बताते हैं, यह दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी भी सूरत में 1750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक हो चुका था, ठीक। जो पुरातात्विक स्रोत हैं, वो साक्ष्य हैं, वो यही बताते हैं कि 1750 तक हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था। साहित्यिक स्रोतों से यह स्पष्ट है कि भारत में आर्यों का आगमन को किसी भी सूरत में 1500 ईसा पूर्व से पहले का नहीं माना जा सकता। अब वहाँ पर पुरातात्विक स्रोत भी बताते हैं कि 1750 में इस सभ्यता का पतन हुआ। अब वही साहित्यिक स्रोत बताता है कि आपका ये 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य नहीं आए थे, ठीक, किसी भी सूरत में आर्य नहीं आए थे, तो आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक संस्कृति के बीच लगभग 200 वर्षों का एक बड़ा अंतराल रहा होगा, ठीक। किसी एक बड़ी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ हो, अर्थात कि सिर्फ आर्यों के आक्रमण से हो गया, इसका अंत ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, और भी कारण रहे होंगे, और वही कारण अलग अलग विद्वानों ने दिया। थोड़ी देर पहले हम जो आपको बताए, किसी एक बड़ी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ हो, यह सोचना तर्क संगत नहीं है, अर्थात सैंधव सभ्यता के पतन में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग कारण प्रभावित रहे होंगे। जो भी सैंधव सभ्यता के पतन हुए, इनके जो अलग अलग स्थल हैं, उन सभी स्थलों में कुछ न कुछ अलग अलग कारण रहे होंगे, एक ही कारण से सब के सब पतन के कगार पे नहीं आए, ठीक। फलस्वरूप सैंधव सभ्यता का संतुलन बिगड़ा और इसका पतन हो गया, ठीक। यह एक नगरीय सभ्यता थी,
आप लोग पता है अधिकांश आबादी इसे नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं ना। प्रथम नगरीय क्रांति हुई। अब इसकी जो पूरा समाज जो टिका था भाई, आबादी तो थी ग्रामीण, पर फिर भी ये लोग व्यापारी भी तो थे। आप देखिए आजकल ये कोविड-19 जो है, कोरोना बीमारी आई जो महामारी, इसको लेकर के बहुत सारे कामकाज बंद हुए। जो अपने घरों से छोड़कर दूसरे राज्यों में जाके काम करते थे, उनका काम बंद हुआ तो क्या हुआ, वो अपने घर की तरफ लौटे। तो जिसका काम बंद हुआ उसका भी नुकसान, और जिसकी फैक्ट्री बंद हुई उसका भी नुकसान। आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी चरमरा गई। तो क्या था, यह तो एक महामारी है ना, लेकिन इस एक कारण तो एक है महामारी, लेकिन सभी फैक्ट्रियों में एक ही वस्तु तो बन नहीं रही थी। ठीक, तो सबके अपनी अपनी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। तो क्या हुआ, आप लोग समझते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। तो कुछ इस तरीके के भी थी कि इनके जो एक संतुलन था, संतुलन बिगड़ गया इनका जो भी था। भाई परिवार है तो परिवार में अगर अच्छा खासा सब चीज़ चल रहा है, किसी प्रकार से कोई एक चीज़, छोटी सी चीज़ बिगड़ी तो उसे बनाने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, या अगर आप नहीं उसे बनाते हैं तब भी वो बिगड़ गई तो दूसरी भी बिगड़ती है। हम अगर आज आपको ये क्लास दिए और 2 दिन बाद नहीं देंगे तो क्या हुआ, आपका भी पीछे हो रहा है, थोड़ा मेरा भी पीछे हो रहा है कि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। कई सारे कारण हो सकते हैं ना। तो चलिए, अब समझाने के बहुत सारे मेरे पास सभी विचार नहीं आ रहे हैं, जो भी अब जितना इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं लंबा मैं बना रही हूँ, है ना। तो आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जो भी चीज़ें हमने बताया है यहाँ पर उसे समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से ज़्यादातर आने का कारण बताया जाए, यहाँ पर पतन का कारण बताया जाएगा। जैसे हमने आपको बाढ़ आने से पतन हुआ, तो बाढ़ आने का पतन का कारण किसने बताया, ठीक। और नदी मार्ग में परिवर्तन आने का कारण किसने बताया, वह नदी है तो कौन सी नदी है, ठीक। इन तरीकों के प्रश्न आपके यहाँ पतन से पूछे जाएंगे। और ये जो हमने आपके आर्यों के आक्रमण के जो कारण बताए गए हैं, वह किसने कारण बताया आर्यों का आक्रमण, और इस कारण जो बताया कि आर्यों के आक्रमण से ही पतन हुआ, इसके समर्थक कौन रहे होंगे, इन तरीकों के प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से 1-2 प्रश्न बनने के, देखिए पूरा सिंधु सभ्यता से अगर हम पीजीटी की बात करें तो हो सकता है 4 प्रश्न बन जाए, 3 प्रश्न बन जाए। टीजीटी की बात करें तब भी वह 2 प्रश्न बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। एक भी टॉपिक छूटता नहीं है। तो चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे वैदिक काल के साथ, ठीक।